बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तुसी वेख रहे हो पंजाबी पॉइंट 24 और मैं तुहाडा अपना मेज़बान तसद्दक जाफरी तुहाडी खिदमत विच हाज़र हाँ। तुहानू वेलकम ते जी आनू कहना। दर्दे दिल के लिए पैदा किया है इंसान को, दर्दे दिल के लिए पैदा किया है इंसान को, वरना कुछ कम ना थे अतायत के लिए करूबियाँ। जी नाज़रीन, बिल्कुल साढ़े नाल मौजूद ने भाई ने जनाब कारी अब्दुल्ला साहब, तो इन्हां नाल असी पहले एक वीडियो बना चुके हैं। ये रूहानी इलम दे माहर ने, उस तो इलावा तावीज़ात जिन्नात वगैरह अमलियात वगैरह दे सारे ये गुर जानते हैं और माहर भी ने। और इस टाइम अलीपुर चट्ठा दे विच इन्हां ने एक आस्थाना बनाया है अपनी रिहाइश दे विच ही। और जड़े दूर दराज तो लोग आउंदे ने मसले मसाइल परेशानियां लैके, ते बाकी कम सारे इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर कि अल्लाह बेशक हर चीज़ ते कादर है। हर काम जो भी है उहदे च अल्लाह दी रबूबियत रज़ायत और खुशनुदी है। इन्हां ने लोगां दुखी भैन भरावां दे वास्ते एक आस्थाना खोलिया है और इन्हां दी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं हुंदी। सानू यह गल करने का मकसद है कि असी इन्हां नाल इंटरव्यू पहले कर चुके हैं और दोस्तों ने साढ़े नंबर पर भी फोन कर करके दस्सिया भी और पूछा भी है कि गोया जाफरी साहब तुसी कारी साहब नाल जिहड़ा इंटरव्यू किया वे वाकई ये कोई रंगबाज ने ढोंग रचाया वे या कि इन्हां दे विच क्या वाकई एक खसूसियात है वे। इन्हां दे जड़े इन्हां दे इंटरव्यू दे विच गुफ्तगू गल्लां होईयां ने वो हकीकत ते मबनी ने। और अल्हम्दुलिल्लाह असी उन्नी वजह पता की असी हो सकता दस दे के नहीं, लेकिन असी दस्सिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये बिल्कुल ठीक ने गल्लां, क्योंकि असी अपनियां अखां दे नाल वेख चुके हाँ। मेरे वीडियो दे विच पिछे मैं अपना विच ऐड नहीं सी कीता। अल्हम्दुलिल्लाह साडे मौके ते बैठिया ही दो तीन बच्चे आए ने जिन्होंने जिन्नात दा साया दा मसला सी, ते ओह इन्हां दी मेहनत नाल इन्हां ने जिहड़े अपना इन्हां दे इलम सी उहदी बदौलत बाकी अल्लाह दी कुदरत नाल ओह मसले हल होए ने और लोग दुआवां दे के जांदे रहे ने। ते अज ही इन्हां दे कोल आं ते इस मौजू ते अज भी असी गल करांगे कि असी जिहड़े लोगां दे विच जिन्नात आ जांदे ने, कुछ गलतियां तो आ जांदे ने, कुछ रिश्तेदार तवीज़ धागे पा के ते उन्हां दे विच इहो जिहा इलम जिहड़ा कन्वर्ट कर छड्डदे ने। क्या ये वाकया इंज हो सकदा वे? ते बाकी सारी गल करने जनाब कारी अब्दुल्ला दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तसद्दक जाफरी साहब, मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया और मेरे चाहने वालों को, देखने वालों को, मज़ीद जो इस फील्ड में जो लोग परेशान हैं उनको उगा किया। कारी साहब, सब तो पहले असीं तुहानूं मुबारकबाद देने कि साडा पहले जिहड़ा इंटरव्यू होया सी लोगों ने बहुत उन्होंने एप्रीशिएट किया वे और लोगों ने नंबर ते राबते भी किए ने। और बाद ऐसे दोस्त हैं जिहड़े तुहाडे कोल आके ते जिन्हां ने दस्सिया भी सी तुहानूं कि असीं इह वजह तो आए हाँ ते सानूं पता चलिया है। ते असीं गल कर रहे हाँ कि जिहड़े जादू और टूना इन्हां दे नाल लोगों के घरों के सुकून ते बर्बाद होंदे ने, क्या कोई मौत भी वाक़या हो जाती है इन्हां नाल? असल चीज़ है जाफरी साहब, वो मसला ये है ना, आज कल के दौर के अंदर जितना इंसानों के पास पैसा आ गया, सहूलियात ज़्यादा आ गई, पैसा सहूलियात गाड़ियाँ हर चीज़ आ गई, उसके साथ साथ इंसानों के साथ जो हसद है, दुश्मनियाँ हैं, वो भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को हसद की बिना पर, ज़ाहिर बात है जब एक बंदा अच्छा खाता है, अच्छी उसको अल्लाह ताला ने सहूलियात दी है, दूसरा जो अपनों में से ही जो उसको खुशहाल नहीं देख सकते, फिर वो हसद करते हैं, दुख करते हैं, दुख का सहारा लेके ये अमल सारे करते और करवाते हैं। कारी साहब, जड़ा वे इलम रूहानी और काला जादू, ये जड़े दो ऐसे इलम ने, इन्हां दे नाल लोग शादियां दे मसलन के करते हैं कि मेरा फलाने नाल शादी हो जाए, वो इतफाकन ये काम हो जाते हैं कि उन्हां दे विच तवीज़ धागे का कोई असर सुख हुंदा वे? असल चीज़ आपने भी अच्छी बात पूछी। जो ये इल्म है काला और दूसरा रूहानी, जब ज़ाहिर बात आप कुरान मजीद के अमल जितने भी करोगे वो नूरी आ जाएगा। अगर आप जंतर मंतर कोई भी है शिरकिया लफ्ज़, गलत लफ्ज़ आप पढ़ोगे वो आ जाएगा, दूसरा काला आ जाएगा। जैसे एक मिसाल दे रहे हैं, एक होता है किसी का मुलाजम होता है, नौकर होता है, एक होता है काफिर, एक होता है मुसलमान। तो इस तरह का हमारे भी एक रूहानी इल्म के जो खादम होते हैं, अमल के खादम होते हैं, जब अगर हम नूरानी अमल करेंगे, कुरानी अमल करेंगे, वो जो कुरानी जो जिन्नात हैं, मौकिलात हैं, वो उसके साथ मोहब्बत करेंगे, उसके साथ टच हो जाएंगे।
अगर आप जंतर मंतर की तरफ जाएंगे, जंतर मंतर करेंगे, और जितने दूसरे हैं काले वाले, वो काले वाले उसके साथ टच हो जाएंगे। आगे आपने बात पूछी जाफरी साहब कि जो शादियों का मामला आया कि अमल के ज़रिए किया जाता है, वो फिर ज़ाहिर बात है जो जनाती अमल होते हैं, जनाती अमल के ज़रिए जोड़ और तोड़ भी किया जा सकता है, मगर उसके अंदर अबूर रखने वाले जो काबिल बंदे हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, वो हज़ारों में से एक बंदा है, और 99% जो बंदे हैं वैसे टाइम पास हैं। ਤੁਸੀਂ इलम करते हो रूहानी, क्या जिस टाइम तुसी सफ़र शुरू किया सी कोई काले इलम के मुतलक भी कोई मेहनत की सी कि नहीं, उहदे बारे उस पासे गए नहीं तुसी? असल चीज़ है हमारे उस्ताद ने, ज़ाहिर बात है जो इस फील्ड में आता है, कुरान से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं। कुरान मजीद के मुतालिक ही हमें मुकम्मल हमें इल्म है कि ज़ाहिर बात है जब जादू का तोड़ करना हो, हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, मरीज़ों के अंदर जिस्म के अंदर से जन्नात बोलते हैं, वो जन्नात बाद अवकात होते हैं गैर मज़हब होते हैं, और बाज़ अवकात मेरे पास जो जितने भी केस आ रहे हैं तकरीबन 98% केस आ रहे हैं जादू के ज़रिए, काले इल्म के ज़रिए दूसरों के घरों को बर्बाद करने के लिए जन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है, जन्नात को भेज दिया जाता है। तो फिर ज़ाहिर बात है हमारे पास इल्म अल्लाह ने दिया है हमें, इस तरह ते हम उनका इलाज करते हैं कुरान व सुन्नत के मुताबिक, अपने कुरानी अमल के ज़रिए। कुरान के आगे कोई काला जादू नहीं अटक सकता, मगर कोई हो बंदे रा पुत्र इल्म वाला, पढ़ने वाला, तकवे वाला, इखलास वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने वाला हो, सही ईमान वाला हो, तो जादू क्या है, जादू का बाप भी उसके सामने नहीं ठहर सकता। ज़्यादातर इलम अमल अमलियात लोग पैसे वास्ते करते हैं कि एक बारी कोई गाहक फस जे, असी उहदे अगे इन्नियां शर्तां रख दईए, ए जिन्नत तेरा इंज कड्डांगे, 10,000 20,000 लगे दा तेरे जिन्नात कड्डांगे, तुहाडी की डिमांड है? असल मैंने पहले भी कई दोस्तों को मीडिया की लाइन में मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं मुख्तलिफ, जो ज़ाहिर बात है कोई भी काम है, हम जहाँ इस फील्ड में हैं, ज़ाहिर बात है हमने पूरा अपने आप को इस काम के लिए निकाला हुआ है। तो अगर कोई बंदा, ज़ाहिर बात है एक मिसाल के तौर पे मेरे पास कल एक केस आया, वो पूरी फैमिली जन्नात के अंदर जकड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी वालदा के अंदर, बेटी के अंदर, बेटे के अंदर, और उसके फैमिली में से जो था वो वालिद के अंदर जन्नात ने मुख्तलिफ ऐसों में, जैसे सीने को पकड़ा हुआ था, और एक कमर पकड़ी हुई थी, कांधे पकड़े हुए थे, दिमाग में कभी दर्द शुरू हो जाता, कभी दर्द बंद हो जाता। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेके जाए, डॉक्टरों ने अपनी मशीनें लगाई, मशीनों में लगा के देखा मशीनें क्लियर। जब मेरे पास, बल्कि उससे हट के दूसरे आम दमों वालों के पास गए हैं, कोई कह रहे हैं कि वो नक्शा बना के वो कहते हैं इस पर जूते मारो, कोई कहता है किल ठोको, कोई कहते हैं ये करो वो करो, मुख्तलिफ किस्म की बातें क्या नाम से बनाई। जब मेरे पास ले गया है केस, तो मैंने तकरीबन कुछ देर ही के अंदर कुरानी आयात, कुरानी अमल की दिया, तो सारी चीज़ें सामने होगी। उन्होंने बताया कि हमने 7 साल हो गए इनका जिस्म पकड़ा था, इन पे हमारा कब्ज़ा था। मैं उनसे पूछा कि ये आपको किस काम के लिए भेजा गया है? वो कहने लगे कि हमें हसद की बिना पर इन दोनों के खावंद बीवी जो फैमिली थी उनको जुदा करने के लिए भेजा गया था कि इनका आपस में इत्तेफाक न रहे, इत्तेहाद न रहे। अच्छा कारी साहब, लोग दूर दराज तो आके ते तुहानू अपना दस्ते पुछदे ने, ते तुसी जिंदे विचों एक बारी जिन्न कढदे हो, क्या दोबारा से नहीं वो हैवी हो जाता फिर उहदे ते? ज़ाहिर बात है आपने बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, बहुत ही काम की बात पूछी। मेरे पास बेशुमार केस आ रहे हैं, तकरीबन पूरे पाकिस्तान तो ये केस आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों से भी अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मेरे साथ टच हो गए ना, मैं ऑनलाइन के ज़रिए उनका बाहर के मुल्कों में जो मरीज़ हैं उनका इलाज करता हूँ। तो उनमें से ये जो ज़्यादातर ये मामला होता है, जैसे तसद्दुक़ जाफरी साहब ने सवाल पूछा कि एक मरीज़ के अंदर जन्नात को निकालते हों, वही जिन जो होता है दोबारा वापस लौट के आता है। उसमें ये होता है कि हम जिन मरीज़ों के अंदर जन्नात को निकालते हैं, तो जन्नात जब हम उनको अपना ताबेदार कर देते हैं, अपने दोस्त बना देते हैं, मुसलमान कर देते हैं, वो तो नहीं आता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक जन्नात मिसाल के तौर पे हमने निकाला तो उसके रिश्तेदार होते हैं, वो दूसरे आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जादू के ज़रिए अगर जन्नात 1 डाले हैं, 2 डाले हैं, 5 डाले हैं, उनको हम निकालते हैं, फिर जादूगर जो पीछे हमला करके दोबारा और भेज देता है, जिसकी बिना पर मरीज़ इलाज करने वाला भी थक जाता है और इलाज करवाने वाला भी थक जाता है। वो कहते हैं क्या वजह, आगे से हमने जन्नात को मुसलमान हो रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर और आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, और क्या कहते होते हैं, वो कहते हैं हो सकता है हमारा वहम हो,
हो सकता है ये सारा ड्रामे हो। बहरहाल यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ काबिल बंदे की ज़रूरत होती है, बड़ी बारीकी होती है कि अपने मरीज़ को पहचानना कि आया कि मेरे मरीज़ के अंदर जन्नात है या नहीं, जादू है या नहीं, आया कि रूहानी मसला है या नहीं। अगर रूहानी मसला नहीं तो मैं अपने जो मेरे पास मरीज़ आते हैं उनको मैं ये कह देता हूँ कि मेरे वाला मसला नहीं, किसी अच्छे मुजरब और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवाएं। तो जब मेरा अगर इलाज होता है मैं उनको कह देता हूँ कि मेरा इलाज है आपको रूहानी और कुरानी अमल के तरीक़ा के साथ। ज़ाहिर बात है जितना पुराना मसला होता है उसके लिए लिमिट दरकार होती है। बाज़ वक़्त मेरे पास केस आते हैं 30-30 साल पुराने, वो डॉक्टरों के पास जा जाकर, आम दमों वालों के पास जा जाकर वो चीज़ें बोलती नहीं। जब मेरे पास आती हैं चीज़ें बोलती हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो इस बिना पे ये निज़ाम है। दूसरी गल ये वे कि जेडे जिन्नात ने तुसी कह रहे हो ये इंसानी जिस्म ते कब्जा कर लेंदे ने, इंसान दे हिस्सिਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? जिसम ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਜ ਕੰਟਰੋਲ? ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾਤ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਕਮਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਗਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ किताब है? आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसमें यह होता है कि जादू जो होता है, जादू के ज़रिए अगर मिसाल के तौर पे किसी मरीज़ के अंदर डाला जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक अगर कोई बंदा अमल करता है उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को तकलीफ़ देने के लिए, तो वहाँ अमल करके उस चीज़ का जिक्र करेगा, अपने मोकलों को बोलेगा फ़लाँ चीज़ को, फ़लाँ हिस्से को पकड़ लो, बांध दो। ज़ाहिर बात है जो मोकल होते हैं जिस काम के लिए उनको भेज दिया जाता है, उनका पैरा लगा दिया जाता है, उस वक्त तक नहीं आते जिस वक्त तक उसका काम ना हो। मगर जो जब उसके ऊपर जो अबूर रखने वाले हैं उसके मद मुकाबल समझो अगर उसके से इलाज करवा दिया जाए तो वो उस चीज़ को कंट्रोल कर देते हैं। और बाज़ औक़ात जिन्नात होते हैं जादू के ज़रिए मुसलत करके जिस्मों के अंदर पैरा लगा दिया जाता है। बाज़ जिन्नात जो होते हैं कोई खुशबू वगैरह लगा दें, जैसे उसकी चलते फिरते कोई चीज़ पसंद आ जाए, पसंद आने की बिना पर उसके जिस्म को पकड़ लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जाते वक्त कोई चीज़ फेंक दी जाती है, फेंकने की वजह से वो उसके साथ दुश्मनी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक केस आया कि बच्ची थी छोटी सी कब्रिस्तान से गुजरी तो उसके हाथ में बोतल थी, बोतल के साथ साथ उसने क्या किया, थूक दिया। उसको क्या पता है यहाँ अल्लाह की मखलूक जन्नात भी हैं, ज़ाहिर बात है जन्नात तो हमसे ज़्यादा हैं। तो जब उसने थूका उन्होंने चीज़ों ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उसने दोनों हाथ पकड़ लिए, दोनों पाँव पकड़ लिए, ये पूरा जिस्म पकड़ लिया, यानी फालिज नुमा कर दिया। तो वो ऐसे केस आ रहे हैं जो जिस्म को मुख्तलिफ कब्जा किया होता है जन्नात ने। साडे पंजाब दे विच पंजाबी गलबात दे विच असीं ये वे कि असीं अपना जो बच्चे दी या बच्ची दी शादी करने ना तो उदों उन्होंने हथ से पाई दा ना, कोई रस्म करी दी, कड़ा शा पाई दा या फुल जा पाई दा, तो उन्होंने आखी दा हुण तू बन्ने नहीं जाना, अपना इलाके तो दूर नहीं जाना, तेरे ते जिन्नात हैवी हो जाते हैं। ये गल किन्नी कुछ सच है? असल मसला क्या होता है, जैसे होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर कभी खुशी आ जाती है, कभी गम आ जाता है, कभी किसी वक्त भी जिन्नात का भी एक सिस्टम है। अगर बाज़ औक़ात कलाओं के ज़रिए भेजे जाते हैं, बाज़ औक़ात प्यार और मोहब्बत की बिना पर मरीज़ के अंदर आ जाते हैं, बाज़ औक़ात दुश्मनी की बिना पर पेशाब कर दिया, कुछ चीज़ फेंक दी, या कोई मिसाल के तौर पे ऐसी जगह से गुजर गए जैसे उनका गुजरगाह होती है, हम भी गुजर जाएं, तो ऐसी जगह से जिससे उनके साथ दुश्मनी बन जाती है तो वो चमक देते हैं, पकड़ लेते हैं दुश्मन को। जी बिल्कुल नाजरीन, कारी अब्दुल्ला साहब सन साडे नाल ते जिन्हां ने बहुत ही प्यारियां ते बड़ियां मिठियां गल्लां कीतियां और साडे इलम विच भी इजाफा किया। अगले प्रोग्राम तक सानूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।